मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं, जहां वे कैंप करेंगे और भूधसाओं की एक एक घटना को जायजा लेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी से पहले बड़े अधिकारी जोशीमठ पहुंच चुके हैं। धामी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना है। सीएम धामी का दावा है कि एक एक परिवार को सुरक्षित किया जाएगा। क्या कुछ आपको पता चल पाया सर, और क्या निर्देश दिए आपने? सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। थोड़ा आगे नीचे अरे यहाँ देखो ना, जो दो बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, दो होटल्स के बारे में नीचे उसी पर बात हुई है, और वो भी सबकी जो सहमति के आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत, ये अंतिम राहत की है, और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए। नहीं, लोगों में गुस्सा होगा, लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं। और इसमें कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संपूर्ण रूप से हमको पूरा आश्वासन है। हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए काम करेंगे। मठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं, उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। सर, ग्राउंड वाटर थोड़ा कम हुआ है, और जो दरारें हैं वो पिछले 2-4 दिनों में बढ़ी भी नहीं है। ये अच्छे साइन मानते हैं आप? क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति रही तो स्थिर हो जाएंगी चीजें यहीं पर। निश्चित रूप से देखिए, सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उन सभी का कहना है। और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है। तो ये शुभ संकेत है। और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ था पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश प्रेमी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से लगातार सरकार ये बात का दावा कर रही है कि दरअसल वहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनको शिफ्ट करने के लिए सरकार लगातार काम करती नजर आ रही है, उनकी मदद के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जीरो ग्राउंड पर उतरते नजर आ रहे हैं और लोगों से वो मुलाकात कर उनके हालातों के बारे में जानते भी दिखते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सरकार की तरफ से? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुख्यमंत्री को आज हल्द्वानी जाना था और उसके बाद खटीमा में जो उत्तरायणी मेला है उसमें शामिल होना था। लेकिन क्योंकि जोशीमठ अपने आप में एक बड़ा मामला है और तमाम जो देश की नजरें हैं वो यहाँ पर जुटी हुई हैं, और इस समय कहा जाए तो देश के केंद्र बिंदु में जोशीमठ है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने दोनों कार्यक्रम कैंसिल किए और उसके बाद वो सीधे जोशीमठ पहुंचे। हालांकि जो वेदर था वो साथ देने की स्थिति पर नहीं था, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, लोगों से उन्होंने बातचीत की, अधिकारियों के साथ भी बैठक की। और खास बात ये भी रही कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पल पल वो जोशीमठ के बारे में सोच रहे हैं कि आखिरकार जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमारी पौराणिक जो मान्यताएं हैं, जो सभ्यता है, आदि गुरु शंकराचार्य का स्थल वहां पर है, तो उसको लेकर वो बहुत गंभीर यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचे थे उसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनसे बातचीत की और पल पल की जानकारी ली और साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद जोशीमठ के लिए करेगी। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं केंद्र सरकार भी गंभीर है जोशीमठ को लेकर, यही कारण रहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बारे में पूरी जानकारी हासिल की है। दूसरा मैं बता दूं कि अभी तक अगर हम हालातों की बात करें तो फौरी तौर पर मुख्यमंत्री ने पर परिवार को 1.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता की वहां पर घोषणा कर दी है। बाकायदा जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ खुद जो आला अधिकारी मौके पर हैं और जो बचावकारी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो राहत के काम है उनमें यहाँ पर थोड़ा सा तेजी आई है। लेकिन एक सुखद संकेत ये भी हम कह सकते हैं
कि जो वहां पर पानी का रिसाव था और जो दरारें थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है, यानी कि जो पानी का रिसाव पूरे क्षेत्र में हो रहा था, इलाके में हो रहा था, उसमें थोड़ी कमी आई है, तो ये एक अच्छा संकेत हम कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो लोग पूरी तरह ये कह रहे थे कि जो गिराऊ भवन है, जिनके बारे में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि अगर इनको गिराया जाता है तो हम शहर को थोड़ा सा बचा सकते हैं, तो उसको लेकर एक अलग राय वहां पर आई है कि सारे जो भवन है उनको नहीं गिराया जाएगा, उनको नष्ट नाबूद नहीं किया जाएगा, लेकिन जो जरूरी है उनको वहां पर जरूर तोड़ा जाएगा। उसके लिए भी सहमति वहां पर बन गई है, तो लगता है कि जल्दी वो काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इसका जरूर है क्योंकि अपने आप में बड़ा मामला यहाँ पर है, तो मुख्यमंत्री गंभीर है और यही कारण रहा कि सारे कार्य को छोड़ने के बाद वहां पर पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत, पीड़ित परिवार से पूछा, हालचाल जाना और तत्काल प्रभाव से वहां पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी पीड़ित है, जिनकी परेशानी है, दिक्कत है, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से उनको जो मदद है वो दी जानी चाहिए। तो गंभीरता है, मुख्यमंत्री वहां पर गंभीरता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। खुद उनका देर रात वहां पहुंचना, लोगों से बातचीत करना, परिवार के लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को जानना। लेकिन इस बीच आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सरकार लगातार अपना काम कर रही है, मुआवजे राशि का भी, सहयोग राशि का भी ऐलान किया गया, 1.5 लाख रुपए दी जाएगी, लेकिन लोगों में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल योगेश, वो लाजमी है क्योंकि देखिए जब घर बनता है तो उसमें सिर्फ घर नहीं बनता, उसमें आदमी का पैसा भी लगता है, प्यार होता है, पूरा परिवार एक तय करता है कि हाँ हमारा एक घर है जिसमें हम जीवन यापन बिताएंगे, परिवार के लोग हैं, माता पिता की बड़े बुजुर्ग उसमें रहते हैं और एकाएक उसको हटाने के लिए कह दिया जाए तो निश्चित तौर पर एक ठेस आदमी के मन में लगती है और हर आदमी ये चाहता है कि उसका अपना एक घर हो। लेकिन जब तमाम मेहनत के बाद वो घर बनता है, जब उसको हटाया जाएगा तो परेशानी लाजमी है। लेकिन इससे इतर हम बात करें तो सरकार ने एक इसमें जरूर हम कहेंगे थोड़ी लापरवाही रही, जो असेसमेंट होना चाहिए था। ठीक है, आपका मकान है, आपका होटल है, उसकी वैल्यू कितने पैसे की है, क्या 2 करोड़ का है या 2 लाख का है, वो असेसमेंट वहां पर नहीं हो पाया, यही नाराजगी है। और जिस तरह के होटल के मालिक हैं उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी, उन्होंने भी इसी बात को लेकर कहा था कि कम से कम जो होटल तैयार किया गया है उनकी काफी मेहनत उसमें लगी है, करोड़ों रुपया उसमें उन्होंने लगाया है, जीवन भर की कमाई उसमें लगा दी, लेकिन वो होटल है कितने का, कम से कम उसका आकलन हो जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उनकी जो नाराजगी थी, जो आक्रोश था, वो अपनी जगह जायज था। उसके बाद सरकार ने कोशिश वहां पर की है, जो सीडीओ थे उन्होंने वहां पर एक प्रयास किया और सरकार ने भी साफ तौर पर कहा कि तमाम चीजों को देखने के बाद ही फाइनल चीजें होनी चाहिए, तो उसमें सफलता मिली है। लेकिन यह है कि जिसका घर टूटता है, दुकान टूटती है, जिसमें उसका पूरा जीवन यापन कर दिया, तो निश्चित तौर पर एक नाराजगी होनी लाजमी है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम रिपोर्ट, तमाम जब इस तरह की मीडिया में आई थी कि जोशीमठ के अंदर इस तरह की दरारें पड़ रहे हैं, तो आखिर अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री को नहीं बताया। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के कामकाज को फंदा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम भी उन्होंने किया है। कल की रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री के पास जाने की तो नहीं गई और यही कारण था कि मुख्यमंत्री को खुद ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से सरकार लगातार ठोस और पुख्ता कदम उठाती नजर आ रही है।